हाईटेक कैमरे, सेंसर और इंटरनेट किसी शहर को सच में स्मार्ट बना सकते हैं, या फिर एक ऐसा शहर जो लोगों की जरूरतों, भावनाओं और व्यवहार को समझकर खुद को बदल सके, भविष्य का असली शहर होगा। अब दुनिया में स्मार्ट सिटी के बाद एक नई सोच तेजी से चर्चा में है, जिसे सेंटिएंट सिटी यानी मानव प्रतिक्रियाशील शहर कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर ये नई अवधारणा क्या है और भविष्य के शहर कैसे बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। साल 2016 में भारत सरकार ने देश भर में स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था शहरों में बेहतर सड़कें, आधुनिक परिवहन, डिजिटल सेवाएं, साफ सफाई, सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना। इसके तहत कई शहरों में तकनीक आधारित सुविधाएं विकसित की गई, जिनमें सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग और ई गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना है कि केवल तकनीक से लैस शहर ही भविष्य की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। शहरों को लोगों की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। इसी सोच से जन्म हुआ सेंटिएंट सिटी यानी ऐसे शहर की अवधारणा का जो केवल डेटा इकट्ठा ना करे बल्कि उसे समझे और उनके आधार पर लोगों के हित में फैसले ले सके। इस विचार को आगे बढ़ाने वालों में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के प्रोफेसर केंट लार्सन का नाम प्रमुख है। उनका मानना है कि शहरों का उद्देश्य सिर्फ इमारतें और तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन को आसान, सुरक्षित और बेहतर बनाना होना चाहिए। यही वजह है कि अब मानव प्रतिक्रियाशील शहरीकरण यानी ह्यूमन रिस्पॉन्सिव अर्बनिज्म की अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि शहर लोगों के व्यवहार, उनकी जरूरतों और बदलती परिस्थितियों को समझकर अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी इलाके में अचानक ट्रैफिक बढ़ जाता है तो ट्रैफिक सिग्नल अपने आप समय बदल दे। अगर किसी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़े तो वहां वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके। यदि किसी पार्क में लोगों की संख्या अधिक हो तो सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था अपने आप बढ़ा दी जाए। यानी शहर लगातार सीखता रहे और उसी हिसाब से फैसले लेता रहे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2027 की रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य के ऐसे शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, सेंसर नेटवर्क और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इन तकनीकों का मकसद सिर्फ निगरानी करना नहीं होगा, बल्कि लोगों की सुविधा और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य के शहरों में सार्वजनिक परिवहन लोगों की मांग के अनुसार अपने रूट और समय बदल सकेंगे। बिजली और पानी की आपूर्ति जरूरत के हिसाब से स्वतंत्रता संतुलित होगी। आपातकालीन सेवाएं किसी घटना की जानकारी मिलते ही सबसे तेज रास्ते से मौके पर पहुंचेगी। इससे समय की बचत होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। हालांकि इस नई व्यवस्था के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी है। सबसे बड़ी चिंता लोगों की डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा को लेकर है। जब शहर लगातार लोगों से जुड़ा डेटा इकट्ठा करेगा तब यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा कि उस डेटा का दुरुपयोग न हो और नागरिकों की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसके अलावा ऐसी तकनीकों को लागू करने के लिए बड़े निवेश, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पष्ट नियमों की भी जरूरत होगी। अगर इन पहलुओं पर सही तरीके से काम नहीं किया गया तो तकनीक लोगों की सुविधा के बजाय परेशानी का कारण भी बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में शहरों की सफलता सिर्फ ऊंची इमारतों या डिजिटल सुविधाओं से नहीं मापी जाएगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि वे अपने नागरिकों की जरूरतों को कितनी तेजी से और संवेदनशीलता से समझते हैं। यानी भविष्य का शहर सिर्फ स्मार्ट नहीं, बल्कि संवेदनशील, मानव केंद्रित और जिम्मेदार होगा। यही सोच आने वाले समय में शहरी विकास की दिशा तय कर सकती है। तो क्या आने वाले समय में हमारे शहर भी लोगों की जरूरतों को समझकर खुद फैसला लेने लगेंगे? क्या भारत की स्मार्ट सिटी परियोजना भी इस नई दिशा में आगे बढ़ेगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही टेक्नोलॉजी, विकास और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।